विकास सिंह जी, आपने बीते दिन कहा था कि पुलिस के डिस्क्रिप्शन पे है, वो अगर चाहे तो गिरफ्तारी कर सकती है। क्या वाकई गिरफ्तारी हो सकती है रिया चक्रवर्ती? देखिए हमारे यहाँ, देखिए अंजना जी, हमारे क्रिमिनल लॉ में, हमारे क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस में जो किसी को अरेस्ट करना है कि नहीं करना है एफआईआर के बाद, वो कंप्लीटली पुलिस के डिस्क्रिप्शन में है। अब आपको याद होगा इस केस में पटना ने एफआईआर दर्ज किया था। पटना पुलिस, हालांकि मेरा विश्वास है कि पटना पुलिस भी पहले दिन गिरफ्तारी का जारी कर सकती थी, लेकिन पटना पुलिस ने थोड़ी ज्यादा सावधानी बरती क्योंकि काफी दिन बीत चुके थे मौत के। तो उन्होंने सोचा अपनी टीम को भेजे, पहले इनिशियल तहकीकात करें। उसके बाद जब इनिशियल तहकीकात करते करते उनके जब एसएसपी पहुंचे वहां, पटना के सिटी एसपी, तो उनको क्वारंटाइन कर दिया गया। तब हमने मांग की सीबीआई की, और अब सीबीआई के पास है। सीबीआई के भी इन्वेस्टिगेशन में अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने किया जब तक कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब तक लंबित था, उनको मुंबई पुलिस से पूरी एश्योरेंस थी कि उनको कोई कॉपरेशन मिलेगा नहीं। हाँ। और दूसरी बात की, एक ओरल स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट में मुकुल रोहतगी साहब ने कह दिया था कि कुछ एक्शन नहीं लिया जाएगा। हालांकि रिकॉर्ड नहीं हुआ था ऑर्डर में, लेकिन जो काउंसिल रहते हैं उनको ये पता होता है कि इस तरह का स्टेटमेंट है तो फिर कोई प्रेसिपिटेट एक्शन लेना नहीं चाहिए। अब जब सुप्रीम कोर्ट का इतना क्लियर स्पष्ट फैसला आ गया है, आज के दिन में ऑलरेडी पटना पुलिस ने काफी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हैं, सीबीआई ने भी काफी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हैं। उन स्टेटमेंट के आधार पे आज के दिन में गिरफ्तारी के लिए और कुछ नहीं चाहिए। गिरफ्तारी तो एफआईआर पे स्ट्रेट अवे हो सकती थी। आज के दिन में अगर इस तरह का जुरिस्प्रूडेंस इस कंट्री में हो जाए कि एफआईआर के बेसिस में गिरफ्तारी ना हो, तो 50% जो लोग अरेस्टेड होते हैं ना अंडर ट्रायल्स, वो अरेस्ट को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर अरेस्ट इमीडिएटली अपॉन द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर हो जाते हैं, खास करके नामजद अक्यूज के लिए। जो नामजद हो जाते हैं, जिनका नाम एफआईआर में लिखा होता है, उनके अरेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसको तुरंत आप अरेस्ट कर सकते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से अगर आज के दिन पुलिस चाहे तो जितने भी नेम्ड अक्यूज है प्लस पिठानी नेम्ड अक्यूज नहीं है, लेकिन पिठानी अब शक के घेरे में आ गया है, क्योंकि पिठानी जब पलटी खाया और जब उसने रिया को मदद करने की कोशिश की तो बिल्कुल शक के घेरे में चला गया। और अब आज के दिन में पिठानी और बाकी जितने भी नामजद अक्यूज हैं, इमीडिएटली उनको अरेस्ट करके और उनसे कस्टोडियल इंटरोगेशन करना पड़ेगा, क्योंकि अब बहुत सा जो कंटेम्पोरेनियस जो एविडेंस है उसका नुकसान हो चुका है, और इसलिए अब कस्टोडियल इंटरोगेशन में ही ज्यादा बातें खुलने के आसार हैं, और जल्दी से जल्दी बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं विकास सिंह जी, आप कह रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती हो, सिद्धार्थ पिठानी हो, नामजद है, इसलिए उन्हें कस्टोडियल इंटरोगेशन यानी गिरफ्तार करके उनका इंटरोगेशन किया जाए। ये ऐसे केसेस में किया जाता है जहां पर भागने का खतरा होता है, या क्या मतलब उसका बेसिस क्या होगा? मैं आपसे इसलिए समझ रही हूं क्योंकि देखिए ये अबेटमेंट टू सुसाइड का केस है। कई ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि अबेटमेंट टू सुसाइड के केस में ऐसी गिरफ्तारी नहीं होती है, क्योंकि सबूत इकट्ठा कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक एक करके वो जो तमाम हमने ग्राफिक्स बताए हैं वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, क्योंकि विकास सिंह जी, जब आप कह रहे हैं कि गिरफ्तारी हो करे अब रिया और सिद्धार्थ पिठानी की, तो उसकी एक वजह देनी होगी। या तो आपके हाथ में सबूत है, या आप समझ रहे हैं कि भाग सकती है, या कुछ भी ऐसा। देखिए, भाग सकती है का ग्राउंड नहीं होता है। कस्टोडियल इंटरोगेशन इज अ कंप्लीटली सेपरेट ग्राउंड। को जो भाग ना भी सकता उसको भी कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। और जहां तक अबेटमेंट टू सुसाइड है अंजना जी, अबेटमेंट टू सुसाइड तो एफआईआर में था, लेकिन एफआईआर के बाद में जब फैमिली की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई है तो उसमें उन्होंने क्लियर शब्दों में कहा है कि ये मर्डर भी हो सकता है। इसलिए अब जब मर्डर होने की बात है तो फिर जो लोग साथ रह रहे थे, खास करके साथ सिद्धार्थ पिठानी, वो जो दूसरा जो भागा हुआ आजकल सुनते हैं कि वो दीपेश और वो मिरांडा और वो तो श्रुति, इन लोगों का तो नाम भी है, खैर नामजद है इन लोग दोनों एफआईआर में, और प्लस रिया के बाकी परिवार वाले हो सकता है अभी अरेस्ट करने का उनको नौबत ना आए, लेकिन रिया का रोल इसलिए इंपॉर्टेंट होगा, चाहे मर्डर हो या सुसाइड, अबेटमेंट टू सुसाइड हो, रिया का रोल तो इन एनी केस प्राइम एक्यूज होगा, क्योंकि वो ही उनके ही आदमी थे उनके घर में जब उनकी मौत हुई। तो अगर उनकी मौत में कोई सस्पिशियस सर्कमस्टांस है, और मेरे को लगता है आज शायद सीबीआई साइट पे गई होगी, उनको समझ में आ जाएगा कि सस्पिशियस सर्कमस्टांस है कि नहीं है, तो और फोटोग्राफ्स अगर उन्होंने देखे होंगे इसके सुशांत के, तो अगर उनको सस्पिशियस सर्कमस्टांस लिखता है तो दैट इटसेल्फ इज अ ग्राउंड फॉर अबेटमेंट टू सुसाइड। में भी अंजना जी, अल्टीमेटली रिया ने किस तरह से उनको परिवार से अलग किया, किस तरह से उन्होंने क्या क्या दवाइयां चलाई,
देखिए ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में नहीं है और परिवार के पास भी नहीं है। तो इसलिए जिस तरह से उन्होंने पिता को बात नहीं करने दी, पिता को मिलने नहीं दिया, बहनों से लड़ाई लगवाने का बात तो खुद ही कह रही है, अपने उन्होंने स्टेटमेंट में जारी किया कि उन्होंने लड़ाई लगवाई भाई से एक बहन की। तो इसलिए ये सब बातें तो कस्टोडियल इंटरोगेशन में ही पता चलेगा ना कि किस तरह से षड्यंत्र उन्होंने किया और क्या क्या उसमें लोग थे। हो सकता है उनको किसी ने प्लांट भी किया हो सुशांत की जिंदगी में, सुशांत के करियर को बर्बाद करने के लिए, जो कि मुंबई पुलिस जिस दिशा में थोड़ी बहुत वो कह रही थी तहकीकात, लेकिन परिवार वालों के बात से लगता है कि ऐसी भी संभावना हो सकती है। और एफआईआर में भी इसका जिक्र है कि जो लोगों का इन्वॉल्वमेंट कम है उसमें ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कि जिन्होंने जानबूझ के इनको प्लांट किया है। इनका अगर पिछला वो देखा जाए किसके साथ संपर्क में थी और मरने के बाद किसके साथ संपर्क में थी। देखिए जब सुशांत सिंह मरे हैं तो रिया ने किसी परिवार वाले से इतना भी ठीक नहीं समझा कि उनको बात करके कम से कम शोक प्रकट करें। तो आप समझ सकती हैं कि जिस औरत ने साल भर तक बिल्कुल सुशांत के पैसे पे यूरोप घूमना और पता नहीं क्या क्या नहीं करना, उनका क्रेडिट कार्ड यूज करना, उनके पैसे को अपना पैसा समझ के उड़ाना और उनको दवाई देना एज इफ की उनकी पत्नी हो, मतलब कौन दवाई देगा अल्टीमेटली अगर उनका कोई प्रॉब्लम था सीरियस तो परिवार को बताना चाहिए था। इन्होंने कभी परिवार को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, अपने आप ही पता नहीं क्या क्या इलाज कराते रही। तो ये सब चीज तो कस्टोडियल इंटरोगेशन में ही तो पता चलेगा ना। आप ऐसे सामने सामने बिठा करके पूछिएगा तो बोलेंगे नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर कस्टोडियल इंटरोगेशन होगा तो सारी बात खुलेगी। इसलिए ये बात प्लस अगर सस्पिशियस सर्कमस्टांस में थी तो कौन आया ताला खोलने वाला, क्यों ताला, क्योंकि जिस फ्लोर पे सुशांत की बॉडी थी और गेट दूसरे फ्लोर पे था, नीचे के फ्लोर पे था मेन गेट घर का, तो ताला खोल के उसके बाद चाबी वाले को बाहर नीचे छोड़ करके जा करके पैदल से नीचे छोड़ करके जाके गेट से बाहर करके और तब आकर के दरवाजा खोला गया। और दरवाजा जब खोला गया तो हैंगिंग थे ना, जो ये पिठानी जो कि फोटोग्राफर था, खुद फोटो खींचता था, इसने क्रिमेशन तक का फोटो लिया हुआ है, आग जलते हुए फोटो लिया है और इसने डेड बॉडी को लटका हुआ फोटो नहीं लिया और डेड बॉडी को उतार दिया। 10 मिनट दूर थी बहन चल चुकी थी, उसकी बार बार बात हो रही थी, उसने यहां तक पूछा भी कि आप कितने दूर हो, वो 10 मिनट दूर थी वहां से, उसका वेट नहीं किया। तो इसलिए बहुत से ऐसे सवाल उठ रहे हैं खास करके पिठानी के पलट जाने के बाद, जो कि सारी बातें कस्टोडियल इंटरोगेशन होगा तभी सामने आ पाएंगे, नहीं तो अदरवाइज इसमें पर्दाफाश करने में बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत समय बर्बाद होगा। इसलिए सारे परिवार को ये उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी इसमें सच्चाई का पता चले और पता चले कि इस षड्यंत्र में कौन लोग इन्वॉल्व थे और किस तरह से ये पूरा षड्यंत्र रचा गया और कौन कौन उसके किरदार थे। ठीक है, 2 बिंदु पर एक आखिरी सवाल आपसे है। एक आपने कहा कि रिया चक्रवर्ती, एक आखिरी सवाल है सर, कि रिया ने फोन तक नहीं किया, मतलब सुशांत के मरने के बाद भी जब इस तरह से खबर फैली उसके बाद भी उन्होंने परिवार में किसी से फोन पर बात नहीं की? किसी से ना फोन किया, ना शोक प्रकट किया, ना मिलने आए पिता से। सब लोग मिलने आए, सारे पिछली गर्लफ्रेंड, जो पहले की गर्लफ्रेंड थी, जो जिनसे इनका कब का ब्रेकअप हो चुका था, सारे आए मिलने। लेकिन ये मिलना तो दूर की बात है, किसी परिवार वालों से कोई शोक तक प्रकट नहीं किया उन्होंने। तो आप इनका कंडक्ट अगर देखेंगे अंजना जी, तो कहीं ना कहीं इनका कंडक्ट इतने उसमें है, संदिग्ध के घेरे में है कि इनका कंडक्ट तो किसी हाल में जस्टिफाई नहीं कर सकती। और आज भी उन्होंने स्टेटमेंट जो निकाला है, क्या 8 तारीख को चली गई थी, 8 तारीख को गई थी तो किसको सुपुर्द किया उनके कि भाई उनके पास क्या चल रहा है, दवाई उनको देख रेख करने के लिए किसको बताया, क्यों नहीं फोन करके पता किया कि उनकी हालचाल कैसी है, क्यों फोन उनका ब्लॉक कर दिया? इनका कोई जवाब इनके पास नहीं है। ये सिर्फ ऐसा स्टेटमेंट दे रही है सिर्फ जिसमें कि वो चाह रही है कि वो मामला थोड़ा स्कैंडलाइज हो और ऑफेंसिव में डालना चाह रही है परिवार को, लेकिन ये नहीं समझ रही कि उससे और अपने वो उसमें झूठ के घेरे में और फंसती चली जा रही हैं। इसलिए अंजना जी, ये सब बातें जो है बहुत सीरियस है और ये सब बातें पुलिस इनको कस्टडी में लेगी तभी बात पता चलेगा कि असल में सारी सच्चाई इसमें क्या थी और क्या किस तरह से इन्होंने सारा ये षड्यंत्र रचा इस मामले में। अब आखिरी, धन्यवाद। ठीक है, चलिए, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।